नमस्कार, प्रणाम। सहरसा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसका सीधा सरोकार आम जनता से है। जी हां, हमारी कोशिश है कि उन समस्याओं को उजागर करना जिसका सीधा संबंध आम जनता से है, ताकि उन समस्याओं का समाधान हो और इसका फायदा आम लोगों को मिले। आज उस समय सरोकार में हम बात करेंगे आगरा के जिला अस्पताल के बारे में, जो आजकल खुद ही बीमार पड़ा हुआ है। ओपीडी और एक्सरे मशीनें में ताले लगे हुए हैं और डॉक्टर की कमी की वजह से घंटों इंतजार करने के बाद हर दिन सैकड़ों मरीज बिना इलाज के मायूस होकर घर लौट जाते हैं। तो आगरा का जिला अस्पताल यहां के लोगों के लिए मिनी एम्स से कम नहीं है। यहां इलाज के लिए हर रोज हजारों मरीज आते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन अब यह अस्पताल मरीजों का इलाज ना कर खुद ही बीमार पड़ा है। अस्पताल की बीमारी की वजह है डॉक्टर्स की भारी कमी। कभी इस अस्पताल में एक से बढ़कर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहा करते थे और अब 8 ओपीडी 24 घंटे लोगों का इलाज किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर रिटायर होते गए और डॉक्टर की कमी से ओपीडी और एक्सरे की मशीनें तालों में कैद हो गई। हालांकि योगी सरकार आगरा के इस जिला अस्पताल को मिनी एम्स का दर्जा देने की कवायद में लगी हुई है। नई बिल्डिंग से लेकर आधुनिक तकनीकी मशीनों से मरीजों का इलाज करने के लिए सरकार ने करोड़ों का बजट भी दिया है, लेकिन डॉक्टर्स की भारी कमी की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस खबर को सहरा समय पर प्रमुखता से चलाया गया तो यहां डॉक्टर्स को हायरिंग करने के बजाय कुछ और डॉक्टर्स को देर रात यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। अगर समस्याएं हैं तो समाधान की जरूरत है, ना कि उसे बढ़ाने की। काफी देर यहाँ तो इतनी लंबी लाइन लगती है। बात नहीं है, बीमार होने में कुछ डॉक्टर हट गए हैं। लगभग यहाँ 30-29 डॉक्टर थे, 8 डॉक्टर कम हो गए हैं। इस समय एक और रिटायर होने वाले हैं जुलाई एंड में। कितने डॉक्टर रहेंगे? सब 22 डॉक्टर रह जाएंगे अभी। और कुछ जो ओपीडी चलाते हैं वो डॉक्टर तो 8-9 ही बैठते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनकी संख्या कम। जैसे बेहोशी के डॉक्टर्स को मतलब नहीं है, बच्चे है ना, और ये एनआरसी वाले बच्चों को मतलब है। ईएमओ जो अलग चलता है हमारी इमरजेंसी, उनका मेडिको लीगल कार्य है। तो इस तरह टोटल डॉक्टर 8 रहते हैं जो ओपीडी चलाते हैं। हमारी 8 ओपीडी चलती है हमारे यहाँ। और मरीज जो है टोटल 4000 से 4500 के बीच आ रहा है। एक हमारे कुत्ता काटे का मरीज काफ़ी आता है, 100 से ज़्यादा बैल लगती हैं, लगभग 400 मरीज आता है प्रतिदिन। तो काम तो काफ़ी है, लेकिन अब डॉक्टर्स थोड़े कम हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे आगरा से संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जिला अस्पताल की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जीरो टॉलरेंस की बीजेपी सरकार जो हमेशा कोशिश करती है कि जनता तक किस तरह से सुविधाएं पहुंचे, उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लेकिन आगरा का यह जिला अस्पताल कुछ और ही बयां कर रहा है। देखिए पूजा, बिल्कुल सरकार की यह मंशा है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए और पहली प्राथमिकता है। लेकिन आगरा का जिला हॉस्पिटल इन दिनों राम भरोसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं। हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, लेकिन उनका उपचार नहीं हो पा रहा है। हालांकि डॉक्टर की कमी पहले से चली आ रही है, हमने लगातार खबर दिखा रहे हैं, लेकिन जब हमने खबर दी उसके बाद देर रात एक पत्र आता है, उसमें 4 डॉक्टर को और यहाँ से रिलीव कर दिया जाता है। यानी कह सकते हैं पहले से ही डॉक्टर कमी थी, मांग चली आ रही थी डॉक्टर की, लेकिन यहाँ से 4 डॉक्टर का और प्लान कर दिया गया। यानी अब ये पूरी तरह से आगरा का जिला हॉस्पिटल राम भरोसे है। कह सकते हैं यहाँ मरीज को कोई भी उपचार नहीं मिल पा रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ डॉक्टर खुद हैरान है कि ऐसे में जो मरीज है उनका कैसे उपचार किया जाएगा, कैसे दवा दी जाएगी उनको। हमारे साथ मौजूद हैं सीएमएस अशोक अग्रवाल जी, डॉक्टर साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये अब हॉस्पिटल चल रहा है। सर, मैं जानना चाहूंगा जिस तरीके 4 और डॉक्टर्स यहाँ से पलायन कर चुके हैं, सर क्या कहेंगे आप कि अब कैसे चलेगा? सर, ये बड़ा मुश्किल आ रही है हमें चलाने में अस्पताल को। हमारे 3 डॉक्टर रिटायर भी हुए हैं इसी महीने में, तो और होने वाले हैं। टोटल 9-10 डॉक्टर की कमी की वजह से ये जिला अस्पताल चलाना थोड़ा मुश्किल आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन जो है 4 से 5 हज़ार मरीज आता है सर। 8 बजे भी जो लग जाती है
और कई ब्रांच के तो डॉक्टर्स ही नहीं है, जैसे हड्डी का डॉक्टर एक बचा है, अल्ट्रासाउंड वाला एक भी नहीं बचा है, चर्म रोग का कोई डॉक्टर नहीं बचा है हमारे यहाँ। इस तरह से काफी कमी हो गई है डॉक्टर्स की। आपने सर ऊपर कुछ पत्र वगैरह लिखा है? सर हमने सरकार को, शासन को अवगत करा दिया गया सर, अभी उधर से कोई डायरेक्शन नहीं आया इस तरीके से। सर जो काफी पुराने डॉक्टर्स थे, स्पेशलिस्ट थे, वो जा रहे हैं और नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, क्या लगता है कि संभाल पाएंगे? नहीं, नए तो आ ही नहीं रहे हैं सर। जो पुराने जो थे बड़े धुरंधर टाइप के डॉक्टर्स थे सर, हम इनसे 10-10 गुना तक काम करा रहे थे। एक डॉक्टर 400 से 500 मरीज प्रतिदिन देख रहा था, अल्ट्रासाउंड वाले 110-120 अल्ट्रासाउंड प्रतिदिन कर रहे थे। कहने पर मुश्किल तो आ रही थी लेकिन कर रहे थे। ये नए लोग ये इतना काम तो नहीं कर पाएंगे कोई बात। सर अब कैसे चलेगा? तो ये सर शासन को अवगत करा दिया, शासन से जो भी होगा भी सरकार ही करेगी। कुछ आप समझ सकते हैं कि ये वाकई बहुत बड़ी विडंबना है या बहुत बड़ा एक सवाल है कि अब स्वास्थ्य सेवा लोगों को कैसे मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स की लगातार कमी होती जा रही है और पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में जो दवा है वो कैसे मिलेगी, कैसे स्वास्थ्य सेवा चलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर की पीड़ा कई बार शासन प्रशासन को लिख के बता चुके हैं, अवगत कर चुके हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता है। हर बार यही कहा जाता है कि कमी को पूरा किया जाएगा, लेकिन यहाँ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ डॉक्टर कोई अभी तक तैनाती नहीं हुई है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है पूजा। लेकिन तैनाती क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है अनिल? क्योंकि सीएमएस खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो 4 डॉक्टर थे वो भी छोड़ के चले गए हैं, बाकी जो डॉक्टर्स थे वो रिटायर हो गए हैं। तो कौन हायरिंग करेगा, कौन डॉक्टर्स की तैनाती करेगा, किससे इन्होंने शिकायत की है? क्योंकि सीएमएस अगर इस तरह के बयान देंगे तो आप सोचिए कि मरीज किसके पास जाएंगे, किस अस्पताल में जाएंगे? देखिए पूजा, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि आखिर डॉक्टर की कौन तैनाती करेगा, डॉक्टर कैसे आएंगे, जबकि कई बार पत्र लिख चुके हैं। सर कौन तैनाती करेगा, कैसे डॉक्टर आएंगे? सर सरकार को जो हमारे चिकित्सा विभाग है उनको करनी होती है, उन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैं, नए डॉक्टर्स की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। अच्छा, कुछ ऐसे डॉक्टर जो ट्रांसफर कर दिए गए, जो उनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी थी उसके हिसाब से भी उनका नहीं होना चाहिए था, उनका भी नाम आ गया, तो उन्होंने प्रत्यावेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सूचना ऊपर से नहीं प्राप्त हुई। तो अब तक कैसे चलेगा? ये तो बहुत बड़ा सर, पहले भी 4 से 5 हजार जो मरीज आ रहे थे तो बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पा रहे थे। अब एकदम डॉक्टर्स की कमी के बाद अब तो सर नहीं हो पा रहा मैनेज। नहीं हो पाएगा, कैसे भी सर नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इतने कम डॉक्टरों में जो 4 से 5 हजार जो मरीज आएगा, 100 के लगभग मरीज भर्ती भी रहते हैं। कुत्ता काटे के 500 से ज्यादा इंजेक्शन हमारे यहाँ प्रतिदिन लगाए जाते हैं, इनको तो नहीं कर पाएंगे सर। इतने 20-22 डॉक्टर बचे ये नहीं कर पाएंगे। हमारे इमरजेंसी डॉक्टर्स, वीआईपी ड्यूटी लगती है, पोस्टमार्टम ड्यूटी लगती है, 3 जेल है, तीनों जेल में महीने में 2 बार जाना पड़ता है डॉक्टर्स को। तो एक डॉक्टर है वो जाएंगे तो उस दिन ओपीडी नहीं चल पाएगी, पता नहीं किस तरह मैनेज होगा। सरकार का मानना है कि मिनी एम्स से बनाया जाएगा और ऐसे में डॉक्टर्स नहीं है, तो सर क्या? सर सरकार की प्लानिंग से सर ऊपर वाले बता पाएंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि वाकई सरकार पर भी सवाल उठता है कि डॉक्टर्स की मांग पिछले कई सालों से चली आ रही है, प्रतिदिन यहाँ कहें मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ प्रति माह भी यहाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स यहाँ तैनात नहीं किए गए हैं। यहाँ के और डॉक्टर को रिलीव कर दिया गया है, तो वाकई बहुत बड़ा सवाल है। और सीएमएस बिल्कुल, और देखिए ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा सवाल है अनिल, कि जिस तरह से जो तीमारदार अपने अपने मरीजों को लेके पहुंच रहे हैं, उन्हें दवा नहीं मिल रही है, उन्हें मात्र हाथ लग रहा है, तो वो है मायूसी। वो मायूसी लेकर घर लौट रहे हैं। और अगर वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में किस तरह से लूट मची हुई है। एक दिन में लाखों का वहां पर पर्चा बना दिया जाता है, दवाइयां दे दी जाती हैं। तो ऐसे में गरीब तबके के लोग जो है, जो जिला अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल से दवाई लेते हैं, वो आखिरकार कहां जाएंगे? ये बड़ा सवाल है स्वास्थ्य विभाग पर। देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से हॉस्पिटल से लोगों की उम्मीद है, आसपास के जिले के मरीज भी यहाँ आते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल का तो आप समझ सकते हैं क्या हाल है। वहाँ शायद कोई और मरीज अफोर्ड ना कर सके, लेकिन यहाँ जब पीड़ित मरीज आता है तो कुछ ना कुछ उसके मन में सवाल होते हैं, उसको अच्छा इलाज मिले, अच्छी बेहतर सुविधा मिले, लेकिन यहाँ इलाज के नाम पर कुछ नहीं है। हालांकि यहाँ नई बिल्डिंग बन चुकी है, नए इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ना होना एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर्स की कमी कैसे पूरी होगी? डॉक्टर्स की कमी जब पूरी होगी तो शायद एक बार फिर स्वास्थ्य सेवा में 4 चांद लगेंगे, लेकिन अभी कोई भी डॉक्टर्स यहाँ तैनात नहीं है, ओपीडी सारी बंद पड़ी है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हालात होंगे।
क्योंकि डॉक्टर्स की कमी को पूरा करना शायद किसी के पास में नहीं है। सीएमएस डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी से बात जानते हैं। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल भी लगातार जिस तरीके से अपने वो कर रहे हैं, कैसे? प्राइवेट में तो ये ज्यादा जाएगा सर, प्राइवेट में जाएगा मरीज, लेकिन महंगा काफी हो जाता है। यहाँ पे निःशुल्क सेवा है, किसी भी चीज का पैसा नहीं लगता, ना सीटी स्कैन ना दवाइयाँ भी काफी हद तक पूरी प्राप्त हो जाती है यहाँ पर। कुत्ता काटे का इंजेक्शन है, कोरोना के सारे वैक्सीन फ्री में लग रहे हैं सर, जांचें पूरी फ्री में हो रही हैं। उनकी जांचें को तो बहुत अच्छा सेंटर है ये, तो बहुत अच्छी है सर। बड़े लोग जो मरीज लेके आते हैं यहाँ पे जांच कराने के लिए। अनिल, क्या सरकार के संज्ञान में है ये पूरा मामला कि इस अस्पताल में अब तक स्टाफ की इतनी ज्यादा कमी है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तो मंशा है कि सरकारी अस्पताल को मिनी एम्स बनाया जाएगा। लेकिन पेशेंट्स बहुत सफर कर रहे हैं इस समय, क्योंकि अभी इस समय चर्म रोग विभाग में अभी फिलहाल कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ डेली 400 प्लस 400 to 450 पेशेंट हमारे यहाँ आ रहे थे, तो पेशेंट तो सफर कर ही रहे हैं। सर, अब कोई नहीं, डॉक्टर साहब भी चले जाएंगे तो सर कैसा रहेगा? हंगामा भी दिखाई देता है। इस बारे में तो शासन देखेगा, इस बारे में तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो शासन ही डिसीजन देगा इसमें। सर, जिस तरीके डॉक्टर लगातार नहीं, देखिए काफी मात्रा में ट्रांसफर हो गए हैं, जैसा हमारे सर ने ही बताया, और काफी डॉक्टर रिटायर भी हुए। एकदम से अचानक से इतनी कमी हो गई है डॉक्टर्स की, और यहाँ पे पेशेंट लोड पहले से ही काफी है, तो इतने कम मानव संसाधन में इतना लोड उठाने में वास्तव में परेशानी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए डॉक्टर्स खुद मान रहे हैं कि यहाँ संसाधन की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में इस हॉस्पिटल को चलाना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल के हालात कब सुधरेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल सभी डॉक्टर्स चिंता में हैं और एक ही सवाल है कि आखिर इस हॉस्पिटल को कब डॉक्टर मिलेंगे, कब इन मरीजों को निजात मिलेगी। और कह सकते हैं कि जब तक हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आएंगे तो शायद ये हालात सुधरने वाले नहीं है। क्या सरकार के संज्ञान में है ये पूरा मामला अनिल कि इस जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की भारी कमी है? क्योंकि मिनी एम्स बनाने की मंशा सीएम योगी आदित्यनाथ की है, तो किस तरह से इस हॉस्पिटल को मिनी एम्स बनाया जाएगा अगर यहां डॉक्टर्स की इतनी भारी कमी है? देखिए मुझे बिल्कुल जिस तरीके से सरकार ने पहले इस हॉस्पिटल को मिनी एम्स का दर्जा देने की बात कही थी, तमाम बिल्डिंग्स को भी सुधारा गया, नई बिल्डिंग्स भी बनाई गई, तमाम इंस्ट्रूमेंट भी लाए गए, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है तो उन इंस्ट्रूमेंट को कौन चलाएगा, उस बिल्डिंग में कौन रहेगा, कौन बैठेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे शायद ये हालात सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात एक और है पूजा कि गर्मी का माहौल है, ऐसे में गर्मी में तमाम जो बीमारियां हैं वो नई नई पनपती हैं और कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या बढ़ जाती है इस मौसम में। तो ऐसे में ये हालात को सुधारना शायद डॉक्टरों के बस में नहीं है, शायद सरकार को कोई ठोस कदम उठाना होगा, तभी इस हॉस्पिटल के हालात सुधरेंगे। लेकिन ऐसा लगता है ने किसी शासन ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। शायद हम भी यही गुजारिश करते हैं कि इस हॉस्पिटल को नए डॉक्टर्स मिलें, मरीजों को एक नई कहीं ना कहीं ऊर्जा के साथ उनका इलाज हो, इस हॉस्पिटल में नजर आए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन कब होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये पूरा मामला अनिल सरकार के संज्ञान में है, उन्हें पता है कि यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। देखिए बिल्कुल अभी की बात नहीं है, पिछले कई महीनों से यानी लगातार जो डॉक्टर्स हैं रिटायरमेंट ले रहे हैं, कई के तबादले कर दिए गए हैं। तो शासन प्रशासन को सब मालूम है कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर्स की कमी नहीं, यहाँ जो वार्ड बॉय हैं या तमाम सफाई कर्मचारी तमाम जो हैं वो भी कमी है। तो कमी तो लगातार और कम होती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से शासन शायद अगर ठोस कदम उठाए तो इस हॉस्पिटल के हालात सुधर जाएं, लेकिन अभी सुधरने वाले नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरीके से खुद डॉक्टर मान रहे हैं कि यहाँ लगातार अपनी पीड़ा को बयां कर रहे हैं, लगातार पत्र लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया, यानी कोई भी किसी भी डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ हर रोज हंगामे के स्वर गूंजते नजर आते हैं। तमाम जो पीड़ित लोग हैं
वो कहीं ना कहीं हम हंगामा करते नजर आते हैं। जब हम तस्वीरें लेते हैं तो तोड़ फोड़ जैसी नजारे नजर आते हैं। तो ये इन पर अंकुश लगाना है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की यहाँ तैनाती करनी होगी और दोबारा से इन मरीजों को स्वस्थ बनाने के लिए, चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर्स यहाँ आने चाहिए और डॉक्टर्स की तैनाती बहुत जरूरी है यहाँ पर डॉक्टर्स की तैनाती करना। करना। अनिल, फिलहाल इस अस्पताल में कितने डॉक्टर्स की तैनाती है और कितने मरीज यहाँ पर रोज में आते हैं? देखिए पूजा, बिल्कुल यहाँ लगभग अगर देखा जाए तो हजारों मरीज यहाँ आते हैं, क्योंकि तमाम बीमारियां इस मौसम में नई नई बीमारी आती हैं। तो ऐसे में तमाम मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कह सकते हैं कि हजारों से भी ज्यादा यहाँ मरीजों की लगातार प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। लंबी लंबी कतारों में मरीज यहाँ खड़े होते हैं, पर्चा बनवाते हैं, लेकिन जब पर्चा बनवाने के बाद जब डॉक्टर की केबिन में पहुंचते तो वहाँ डॉक्टर नजर नहीं आता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा है और बढ़ जाती है। कह सकते हैं कि डॉक्टर की कमी के चलते पीड़ित जो मरीज हैं वो और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, तो उनका इलाज आखिर कौन करे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से अब मात्र अगर देखा जाए तो 8 ओपीडी हैं, 8 ओपीडी में से 1-2 ओपीडी ओपन है, बाकी सब ओपीडियां बंद पड़ी हैं, यानी तालों में कैद पड़ी हैं। या एक्सरा जो मशीन है वो भी ताले में कैद है। तो कह सकते हैं कि यहाँ जब तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेगा तब तक कोई डॉक्टर नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर की कमी के चलते यहाँ तमाम जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी कहीं ना कहीं तालों में कैद पड़े हैं। तो कह सकते हैं कि जब तक मरीजों को वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, यानी मरीज आते हैं इलाज के लिए लेकिन यहाँ मायूस होकर प्रतिदिन लौट जाते हैं हजारों मरीज, यानी ये जो सवाल सरकार तक पहुंचना चाहिए, यानी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तमाम ऐसे यहाँ जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए। ये हमारी भी मुहिम है और हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की एक नजर इस हॉस्पिटल तक पड़े और इसके जो हालात हैं उसको सुधारने में कहीं ना कहीं वो आगे आए। अनिल, कितने समय से यहाँ पर ये कमी देखी जा रही है? क्योंकि ये कमी तो वाकई कह सकते हैं कि अगर सरकार के संज्ञान में नहीं है, अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की कहलाई जाएगी कि वहां पर मरीज पहुंच रहे हैं, वहां पर संसाधन भी है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। ये अस्पताल अपने आप में बीमार हो रखा है, वो क्या बीमारों का इलाज करेगा? तो कब से ये समस्या है यहाँ पर, कितने महीने हो रहे हैं? देखिए पूजा, बिल्कुल ये डॉक्टर की कमी के चलते खुद हॉस्पिटल आज बीमार पड़ा है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे सर, जिस तरीके से लगातार ये हालात बनते जा रहे हैं, आखिर सुधरने के कब उम्मीद है और क्या लगता है कि ये हालत सुधरेंगे? डॉक्टर पहले से काम कर रहे थे, उनके ट्रांसफर हो गए, उनको छोटी जगह डाल दिया गया है, जबकि बड़े अस्पताल में मरीज भी ज्यादा आता है और उनको आदत पड़ गई थी ज्यादा मरीज देखने की। जैसे चर्म रोग वाले डॉक्टर CMS बना के भेजे गए हैं, वो बिलिंग नहीं है जाने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं मरीज देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन इस चीज को सर लिखा पढ़ी कर रहे हैं, शायद कुछ हो जाए। आपने शिकायत करनी चाहिए? शिकायत तो नहीं करनी, ऊपर एक लेटर लिख देते सर, शिकायत करने का टाइम नहीं है, लेटर जवाब नहीं आता। क्या लगता है समाधान हर चीज का हो जाता है करते कि हमारे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। मुझे उम्मीद है 2 दिन में एक्शन हो जाएगा। अभी जिस पाठक भी आए थे सब तमाम डिप्टी साहब जा चुके हैं, द्वारा आपको पूरी हमारे यहाँ सर ACS साहब, लोक सचिव वगैरह सब आते रहे हैं। अमित मोहन जी खुद भी आए थे सर, डिप्टी CM महोदय साहब ने भी दौरा करा था। पाठक साहब बताते हैं पत्रकार लोग के सामने अस्पताल से निकल गए तो बोल रहे थे अच्छा अस्पताल चल रहा है, उसको क्या चेक कर रहे हैं। तो अस्पताल तो ठीक चल रहा था महीने भर पहले, लेकिन उस समय डॉक्टर्स के ट्रांसफर की वजह से समस्या है। ओपीडी नहीं चल पा रही, ओपीडी नहीं चल पा रही है। मेरा भी ट्रांसफर हो गया सर, तो मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। पूजा, जिन कंधों पर पूरा भार था यानी इस हॉस्पिटल का, उनको भी रिलीव कर दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये राजनीति जो इस हॉस्पिटल को मिल रही है वो नहीं होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं मरीज परेशान हो रहे हैं, तीमारदार परेशान हो रहे हैं और हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यानी कह सकते हैं कि अब सरकार को कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना होगा, तब शायद इसके हालात सुधरेंगे। लेकिन फिलहाल लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और परेशानियों का आप अंबर लगा हुआ है। जी अभी आप बता रहे थे कि 4 जो डॉक्टर थे यहाँ पर उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ये रीजन क्या, कारण क्या हो सकते हैं कि जो ट्रांसफर यहाँ पर हो रहे हैं लगातार, और तो यहाँ तैनाती नहीं हो रही है लेकिन जो ऑलरेडी तैनात डॉक्टर्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है? पूजा, ये सवाल तो शायद शासन
सही बता पाएगा तो किस तरीके से किस ब्याह पे उन्होंने ट्रांसफर किए हैं, क्योंकि खुद डॉक्टर्स की कमी है और ये डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मांग ना मानते हुए भी ट्रांसफर कर देना, ये शायद ऊपर जो लखनऊ स्तर पर इस बात का सवाल जवाब मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या आपने इस बात को कहा गवर्नमेंट उसके तहत होनी चाहिए थी, उसको फॉलो नहीं किया गया, इसलिए ज्यादा परेशानी आ गई। पिछले सालों में जो होता था जनरल ट्रांसफर पॉलिसी बनती थी, वो स्वास्थ्य विभाग पर लागू नहीं होती थी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को भी पावर तो होती नहीं है ना, तो मरीज देखने जहाँ भी बैठा दो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो है नहीं जो मिसयूज करेंगे ये लोग। डॉक्टर्स की पॉलिसी हमेशा अलग बनती थी, इस बार मर्ज करके एक ही पॉलिसी बनी है, उसके तहत सारे डॉक्टर पे ट्रांसफर हो गए। मतलब पूजा समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिसी जो है उसका भी यहाँ कोई गौर नहीं किया गया है, यानी ट्रांसफर जो मांग थी वो भी नकारते हुए दोबारा से ट्रांसफर कर देना, 4 डॉक्टर्स का रिलीव कर देना, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, तो देखिए मायूसी हाथ यहाँ के मरीजों को लग रही है और डॉक्टर्स की भारी कमी इस जिला अस्पताल में। आगरा का ये जिला अस्पताल है जहां पर ताले लगे हुए हैं ओपीडी और एक्सरे की मशीनों पर, लेकिन संसाधनों की कमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहां भारी डॉक्टर्स की कमी निश्चित रूप से है। मायूस होकर जो मरीज है वो घर लौट रहे हैं और ऐसे में बिना इलाज के तमाम जो मरीज है वो घर लौट रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर बहुत ही कम संख्या होने के कारण मरीजों को घर लौटना पड़ता है। हालांकि सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखते हैं हम कि किस तरह से वो अपने इलाज के लिए इस जिला अस्पताल में जाते हैं, लेकिन भारी डॉक्टर्स की कमी होने के चलते यहां पर मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल प्रशासन क्या ध्यान इसकी ओर देता है, देखने वाली बात होगी। अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस पूरी जानकारी को, ये सब तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा बड़ा।